शिलोंग में हनीमून पर पति की हत्या करवाई, 17 दिन बाद घर वालों को खुद फोन पर सुनाई कहानी। ये है इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता हो गई। अब 17 दिन बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम का पहले से किसी और युवक से अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलोंग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अच्छा सर, सोनम से किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों में पहुंची है, ये किन तो के साथ पहुंची? सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास करीब? 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पाजेब, पाँव में पाजेब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे। ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का, मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं किया सबसे पहले? सर, सबसे पहले उसने उसके भाई को फ़ोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर?
आपकी कोई योजना में आपको पहुंचने की सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के फंसाया पहले जा या रहा है। शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको नेचर बंद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से ही वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं आप? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उनने